ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश घायल हुआ है, दूसरा मौके से फरार। तमंचा, मोटरसाइकिल और गोकशी करने वाले उपकरण बरामद। यूपी के नोएडा में गो तस्करों और पुलिस के बीच मुठभेड़, गोली लगने से एक बदमाश हुआ घायल। पकड़े गए बदमाश के पास से अवैध हथियार बरामद। यूपी के कुशीनगर में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़, गोलीबारी में 25,000 का इनामी पशु तस्कर घायल हुआ। पकड़े गए आरोपी के पास से अवैध हथियार भी बरामद। यूपी के गोंडा में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़, गोली लगने से घायल हुआ तस्कर। पकड़े गए आरोपी के पास से अवैध तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद। हरिद्वार में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। फायरिंग के दौरान कुख्यात अपराधी विशाल को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बदमाश के कब्जे से अवैध हथियार बरामद। जिले के कृष्णानगर स्पेशल एग्जीक्यूटिव कोर्ट में वकीलों के बीच झड़प, क्लाइंट लेने को लेकर वकीलों में हुई जमकर मारपीट, वीडियो आया सामने। लखनऊ में एयरपोर्ट पर भोपाल से लखनऊ पहुंचे यात्रियों का हंगामा, समय पर लगेज न मिलने से यात्रियों में नाराजगी, जमकर कटा बवाल। गुजरात के राजकोट में दिखा रफ्तार का कहर, सिटी बस ने 4 लोगों को कुचला। हादसे में 3 लोगों की मौत। घटना से गुस्साए लोगों ने बस में की तोड़फोड़। यूपी के बुलंदशहर में स्टंट के लिए खतरे में डाली जान डाल दी। कार में स्टंट करते नजर आ रहे युवक, युवकों की तलाश में जुटी पुलिस की टीम। यूपी के जालौन में इलाज के लिए आए बच्चे को सरकारी डॉक्टर ने पिलाई सिगरेट। वीडियो वायरल होने के बाद सीएम ब्रजेश पाठक ने एफआईआर करने के दिए आदेश। डॉक्टर को सीएससी से हटाया गया। दिल्ली के ओखला इलाके में अतिक्रमण के खिलाफ चला प्रशासन का बुलडोजर। मौके पर मौजूद रही भारी संख्या में पुलिस। बुलडोजर कार्रवाई से इलाके में मचा हड़कंप। यूपी के फिरोजाबाद में अतिक्रमण हटाओ अभियान तेज, मुस्लिम इलाके में चला बाबा का बुलडोजर। स्थानीय लोगों में मचा हड़कंप। हरिद्वार में गर्जा धामी का बुलडोजर। कुंभ मेले के पवित्र भूमि पर किए गए अवैध कब्जे पर चलाया पीला पंजा। अवैध अतिक्रमण को किया ध्वस्त। एसडीएम के नेतृत्व में की गई कार्रवाई। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में मौजूद रहा पुलिस बल। जिला प्रशासन की तरफ से अवैध अतिक्रमण हटाने वाले लोगों को चेतावनी भी दी गई। हमारे द्वारा हटाया, देखिए वो उसको स्थायी नेचर का ही माना जाएगा, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने टीन से काफी एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बना दिया था और एक दुकान टाइप का कुछ सेटअप भी बना रखा था, तो दोनों को हमारे द्वारा हटा दिया गया। देहरादून में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ईडी दफ्तर के बाहर किया प्रदर्शन। सोनिया और राहुल के खिलाफ कार्रवाई से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नाराजगी। देहरादून में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा। प्रदर्शन के दौरान पुलिस से की धक्का मुक्की। ईडी कार्यालय के गेट के बाहर भारी संख्या में जुटे थे कांग्रेस के कार्यकर्ता। यूपी के रायबरेली में भी कांग्रेस ने किया जोरदार प्रदर्शन। कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। कहा सरकार के दबाव में काम कर रही है ईडी। झारखंड के धनबाद में भी कांग्रेस का प्रदर्शन। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की कार्रवाई को लेकर जताई नाराजगी। वहीं सवाल पूछने के दौरान पत्रकारों से कांग्रेस कार्यकर्ताओं की धक्का मुक्की। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर होगी सुनवाई। केंद्र से कुछ धाराओं में स्पष्टीकरण की मांग। बिल पर तत्काल रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। वक्फ बिल पर बोले मौलाना मदुरी, कहा धार्मिक मामलों में किसी तरह की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं। यूपी के कौशाम्बी में वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर बड़ा एक्शन। करीब 100 एकड़ जमीन चिन्हित। 93 बीघा जमीन को डीएम ने कराया कब्जा मुक्त। 93 बीघा लैंड सरकारी जमीन के रूप में दर्ज कराई गई। मुर्शिदाबाद हिंसा की जांच के लिए 9 सदस्यीय एसआईटी गठित। आज दोपहर 12 बजे तक रिपोर्ट करने का निर्देश। गुरुग्राम लैंड डील मामले में ईडी आज फिर कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा से करेगी पूछताछ। पिछले 2 दिनों से लगातार हो रहे हैं सवाल जवाब। एक बार फिर पदयात्रा करने वाले बाबा बागेश्वर, कहा हिंदू डरेगा नहीं, न पीछे हटेगा। आज राजस्थान के दौरे पर रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। ब्रह्म कुमारी संस्थान में सुरक्षा सेवा प्रभाग के राष्ट्रीय सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। दादी रतन मोहिनी को देंगे श्रद्धांजलि। यहां चुनाव से पहले पटना में आज महागठबंधन की अहम बैठक। महागठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस समेत कुल 6 दल शामिल। कई अहम मुद्दों पर आज चर्चा। यूपी में कैबिनेट विस्तार होने की संभावना। सूत्रों के हवाले से खबर। फिलहाल दिल्ली में मौजूद है यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। दिल्ली में आईएमएसी सम्मेलन का हुआ आयोजन। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी ने की शिरकत। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी का बयान। कहा जनसंख्या नियंत्रित करें मुसलमान। साथ ही आरएसएस और बीजेपी की जमकर तारीफ भी की। जो सरकार के अच्छे कार्य हैं जिन्हें हम जन जन तक पहुंचा रहे हैं, वो मुसलमानों को भी पहुंचा रहे हैं, तो वो मुसलमान इन बातों को समझ रहा है। और अब जो है वो कि हमारा भला करने वाला कौन है और हमारा बुरा करने वाला कौन है।
जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने न्यायमूर्ति अरुण पल्ली ली शपथ। समारोह में शामिल हुए एलजी मनोज सिन्हा। बंगाल में हिंसा को लेकर फिरोजाबाद के धर्म रक्षा संघर्ष समिति ने सीएम ममता का किया विरोध। बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। एनआईए हिरासत में मुंबई आतंकी हमले का आरोपी तहव्वुर राणा। एनआईए मुख्यालय के बाहर की सुरक्षा बढ़ी, तस्वीरें आई सामने। लखनऊ में गरीब रथ ट्रेन को पलटाने की साजिश नाकाम। रेलवे ट्रैक पर रखा था लकड़ी का गुटका। चालक ने तुरंत ट्रेन रोककर स्टेशन मास्टर को दी सूचना। रेलवे कर्मी की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज कराया मुकदमा। आरपीएफ और यूपी पुलिस मिलकर मामले की जांच में जुटी। नासिक दरगाह हिंसा मामले में 14 आरोपियों को कोर्ट में किया गया पेश। 3 दिन की रिमांड पर भेजे गए सभी आरोपी। पुलिस पर किया गया पथराव। नासिक में मंगलवार रात अवैध दरगाह हटाने के दौरान भड़की थी हिंसा। कम से कम 30 पुलिसकर्मी हुए थे घायल। कोर्ट के आदेश पर बुलडोजर कार्रवाई करने पहुंची थी नगरपालिका की टीम। एमपी के जबलपुर में जैन समाज पर अभद्र टिप्पणी को लेकर मचा बवाल। 2 बीजेपी नेताओं के ऑडियो वायरल हुए हैं। मुस्लिम समाज और रावण से की गई जैन समाज की तुलना। यूपी के मऊ में अब्बास अंसारी की मां और पत्नी के खिलाफ वारंट जारी। कोर्ट से जारी हुआ गैर जमानती वारंट। साल 2020 में थाने में दर्ज हुआ था मुकदमा। हरिद्वार में ड्रिंक एंड ड्राइव करने वालों की अब खैर नहीं है। रात भर चला पुलिस का सख्त अभियान। पुलिस ने सड़कों पर निकाला मार्च। यूपी के मथुरा में न्याय न मिलने पर पेड़ पर चढ़ी बुजुर्ग महिला। सिंचाई विभाग के अधिकारियों में मचा हड़कंप। महिला ने दी आत्महत्या की धमकी। अयोध्या के राम मंदिर में बनाए गए दुर्गा मंदिर के शिखर पर स्थापित किया गया कलश। राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से जारी की गई तस्वीर। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी का किया दौरा। बौखनाक मंदिर में किए दर्शन। पूजा अर्चना के बाद टनल ब्रेकथ्रू का किया शुभारंभ। यूट्यूबर हर्षा रिछारिया ने वृंदावन से शुरू की पदयात्रा। 21 अप्रैल को संभल में होगा समापन। 7 दिनों के अंदर 175 किलोमीटर की दूरी तय करेंगी हर्षा रिछारिया। यूपी के बुलंदशहर में मचा बवाल। हबीबपुर में लगा अंबेडकर का झंडा। गायब होने पर दलितों ने किया हंगामा। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को कराया शांत। हरियाणा पुलिस में तैनात थानेदार ने की आत्महत्या। मृतक की पत्नी ने महिला सब इंस्पेक्टर पर लगाए गंभीर आरोप। जांच में जुटी पुलिस अधिकारियों की टीम। थानेदार ने आत्महत्या करने से पहले लिखा 3 पेज का सुसाइड नोट। सभी पन्नों को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। मृतक थानेदार की पत्नी ने महिला सब इंस्पेक्टर पर फोन कर परेशान करने की बात कही। पत्नी की शिकायत को ध्यान में रखकर हर एंगल से जांच कर रही है पुलिस। यूपी के अलीगढ़ में फरार सास दामाद को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दोनों से पूछताछ में दर्ज होंगे बयान। अपने होने वाले दामाद के साथ फरार हो गई थी सास। यूपी के शाहजहांपुर में किसान बनकर एडीएम ने पकड़ा अवैध गेहूं। 600 क्विंटल गेहूं के 2 ट्रक जब्त किए हैं। व्यापारियों में मचा हड़कंप। एमएसपी से कम रेट पर बेचा जा रहा था गेहूं। जिले में चर्चा का विषय बनी एडीएम की कार्रवाई। स्थानीय लोगों ने की जमकर तारीफ। यूपी के मैनपुरी में मामूली विवाद के चलते खूनी संघर्ष हुआ। दबंग दुकानदार ने दूसरे दुकानदार पर किया जानलेवा हमला। पुलिस ने सख्त कार्रवाई का दिया आश्वासन। यूपी के मथुरा में पीडब्ल्यूडी कर्मचारी को सिटी मजिस्ट्रेट ने पीटा। इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रहा वीडियो। पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों में नाराजगी। यूपी के मिर्जापुर में वेब सीरीज देखकर 3 नाबालिगों ने पैसे के लिए बनाया खौफनाक प्लान। नाबालिग ने साथियों के साथ मिलकर बोलेरो कार मालिक को उतारा मौत के घाट। उत्तराखंड के रुड़की में नशे के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। एक कार की डिक्की से निकला नशे का सामान। पकड़े गए आरोपी से पूछताछ जारी। यूपी के हमीरपुर में युवती को अगवा कर सगे भाइयों सहित 5 लोगों ने किया गैंगरेप। खेत में बेहोशी की हालत में मिली थी युवती। एक आरोपी को हिरासत में लेकर अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के बरेली में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। एसएसपी ने आतंकवादी समेत 27 गो तस्करों की खोली हिस्ट्री शीट। इन बदमाशों पर विशेष निगरानी रखेगी पुलिस। यूपी के शाहजहांपुर में बहू की हत्या करने के बाद ससुर ने की आत्महत्या। नशे की हालत में ससुर ने की थी हत्या। आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस की टीम। यूपी के झांसी में एक घर से मिला पति पत्नी का शव। स्थानीय लोगों की सूचना के बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस की टीम। शव को कब्जे में लेकर शुरू की जांच। हिमाचल के चंबा में नशा करते पकड़े गए 2 युवक। स्थानीय लोगों ने युवकों को पुलिस के हवाले किया। पकड़े गए युवकों के कब्जे से नशे की कैप्सूल बरामद। यूपी के रायबरेली में चोरी हुए 150 से ज्यादा मोबाइल बरामद किए गए। सभी फोनों की कीमत बताई जा रही 21 लाख रुपए। जनता ने पुलिस प्रशासन की तारीफ की।
यूपी के अंबेडकर नगर में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। 25 लाख से ज्यादा की कीमत के 162 मोबाइल किए रिकवर। मोबाइल धारकों को वापस लौटाए फोन। यूपी के अंबेडकर नगर में पुलिस का बड़ा एक्शन। चोरी की झूठी कहानी गढ़ने वाले को किया गिरफ्तार। पुलिस ने झूठा मुकदमा दर्ज कराने के खिलाफ की कार्रवाई। यूपी के सीतापुर में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। 9 चोरी की बाइक बरामद की है। पूरे मामले में 2 शातिरों को गिरफ्तार किया। यूपी के रायबरेली में ऑनलाइन फ्रॉड करने वाला शातिर गिरफ्तार। सट्टा कारोबारियों में लिप्त था आरोपी। टेलीग्राम ऐप के जरिए करता था अवैध गेमिंग संचालन। यूपी के रायबरेली में खुलेआम चल रहा जुए का खेल। वीडियो के आधार पर जांच में जुटी पुलिस की टीम। स्थानीय लोगों को दी गई चेतावनी। यूपी के अंबेडकर नगर में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा। सीएससी निर्माण मामले में एसआईटी जांच के दिए निर्देश। लंबे समय के बावजूद पूरा नहीं हुआ निर्माण कार्य। यूपी के बहराइच में पत्नी से परेशान होकर पति ने किया सुसाइड। पत्नी से किसी बात को लेकर हुआ था विवाद। शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने शुरू की जांच। यूपी की मैनपुरी में सिपाही पर रिश्वत मांगने का लगा आरोप। मामूली झगड़े में समझौता करने के नाम पर पैसे मांगने की बात आई सामने। पुलिस अधीक्षक ने दिए जांच के आदेश। यूपी के मुरादाबाद में राशन डीलर की दबंगई आई सामने। युवक और महिला पर किया लाठी डंडों से हमला। मारपीट का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। यूपी की झांसी में एक घर से बरामद हुआ पति पत्नी का शव। पत्नी की हत्या कर पति के सुसाइड करने की जताई जा रही आशंका। मामले की जांच कर रही पुलिस। यूपी के अमरोहा में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी भयंकर आग। कारखाने में रखा लाखों का सामान जलकर आग हो गया। स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया। राजस्थान के भीलवाड़ा में आग का तांडव। टायर रिट्रेडिंग फैक्ट्री में लगी भीषण आग। दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। बिहार के मुजफ्फरपुर में आग की वजह से दर्दनाक हादसा हुआ है। आग में जलने से 4 बच्चों की मौत हो गई। मृतक के परिजनों में मातम का माहौल। बिहार के मुजफ्फरपुर में मिठाई की दुकान में लगी आग। सिलेंडर फटने की वजह से एक के बाद एक हुए कई धमाके। हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। यूपी के झांसी में आग का कहर। रेलवे अस्पताल की ओटी में लगी आग। सूचना के बाद पहुंची दमकल की गाड़ियां। पाया आग पर काबू। यूपी के बहराइच में आग का तांडव। एक मकान में लगी आग। हादसे में जिंदा जली मासूम। परिजनों में कोहराम। हरियाणा के यमुनानगर में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। डंपर और ट्रैक्टर की टक्कर के बीच 4 साल के मासूम की मौत। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। यूपी के एटा में दर्दनाक सड़क हादसा। कार ने 2 बाइक सवार युवकों को रौंदा। हादसे में एक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। यूपी के बहराइच में देखा तेज रफ्तार का कहर। हाईवे पर ट्रैक्टर और ट्रॉले के बीच में टक्कर हो गई। हादसे में 4 लोग घायल हुए हैं। हिमाचल के कुल्लू में मौसम ने ली करवट। शहर में तूफान और बारिश। लोगों की बढ़ी मुश्किलें। शिमला के कुछ हिस्सों में भी बारिश हुई है। कई जगहों पर लोगों को मिली राहत तो कई जगहों पर बड़ी लोगों की मुसीबतें। पंजाब की मोहाली में भी बदला मौसम। तापमान में आई गिरावट। भीषण गर्मी से लोगों को राहत। यूपी के लखीमपुर में हाथियों की मस्ती सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इंटरनेट पर वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं लोग। कांगो में एक दर्दनाक हादसा। आग लगने के बाद पलटी नाव। हादसे में 50 लोगों की मौत, सैकड़ों लोग लापता। स्पेन में एक इमारत में भीषण आग लग गई। 9वीं मंजिल पर आग लगने से हड़कंप मच गया। फिलहाल किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। उत्तरी गाजा में आसमान में दिखाई दी आग की लपटें। गाजा में इस्राएली हमलों में मारे गए हैं 22 अन्य लोग। अमेरिका के 245% टैरिफ के आगे झुका चीन। कहा ट्रंप सम्मान दिखाएं तो हम बातचीत के लिए तैयार है। अमेरिका और चीन के बीच छिड़ी है टैरिफ वॉर। खनिज सौदे पर बोले यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की। कहा सकारात्मक मूड में चल रही अमेरिका से वार्ता। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने गाजा में कैद एक बंधक और उनके परिजनों से की मुलाकात। परिवार के सदस्यों के साथ मिलाए हाथ। वीडियो है सामने। पाकिस्तानी आर्मी चीफ अजीर मुनीर ने फिर उगला जहर। कहा हम हिंदुओं से अलग पाकिस्तान कलमे की बुनियाद पर बना। बलूचिस्तान को लेकर पाकिस्तानी सेना प्रमुख का बयान। कहा 1500 लोग बलूचिस्तान को हमसे नहीं छीन सकते।